प्रथम बंदन गुरुदेव जी, जिन दियो नाम तत्सार। द्वितीय बंदन राम जी, जा मिट्या भरम विकार। तृतीय बंदन सब संत जन, अनंत कोट जन सारे। जाके पद रज परसता, हंस उतर जाए। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक। जिनके पद बंदन किया, नाशत विघ्न अनेक। अनंत श्री दरियाव जी महाराज ने धन्य हो। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सतगुरु युक्ति राम जी महाराज ने धन्य हो। सतगुरु स्वामी श्री कुशाल दास जी महाराज ने धन्य हो। संत श्री ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपके धीन धीन हो महाराज, धीन धीन हो गुरुदेव, धीन धीन हो महाराज, धीन धीन हो। मैं जन्म जन्म का भटका हूँ, मैं जन्म जन्म का भटका। मुझे अपनी शरण में रहने दो, मुझे अपनी शरण में रहने दो। गुरुदेव आप महाराज, आप हो महाराज, आप दिन दिन हो। करसी सोई भुगत सी, प्राणी पुनर पाप। सुन जो सब सुख राम कहे, कुण बेटो कुण बाप। बोलो राम। महाराज समझाते हैं कि इस संसार में ये जीव मोह के बस में होके कर्म कमाता है, और शरीर के द्वारा कर्म होता है और वो आत्मा उसको भुगतती है। आत्मा कोई कर्म नहीं करती, लेकिन भुगतना उसी को पड़ता है। भाई कहते हैं, कौ कुण जाले पनंग चले, अपनी अंग जाला। कहो कुण जाले पनंग, सर्प को कौन जलाता है? सर्प अपनी विष से जलता है। कहो कुण जाले पनंग, सांप को कोई अंदर से जलाता नहीं, उसके अंदर इतना विष हो जाता है कि वो छटपटाता रहता है। पेट में दर्द क्यों हुआ? क्योंकि उल्टा सीधा खा लिए, गलत खाने से ही तो हुआ। ऐसे सर्प के अंदर जो विष पैदा होता है ना, धीरे 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 वो विष जब बहुत बढ़ जाता है, तो उस विष के प्रभाव से उसका आकार छोटा हो जाता है, तो छोटा होता जाता है। और जब ज्यादा ही विष बढ़ जाता है तो उसको पंख आ जाता है, फिर वो छोटा आकार भी हो जाता है, पंख भी आ जाता है, तब वो उड़ के भागता है मलयागिर की तरफ। क्यों भागता है? क्योंकि उसके अंदर इतनी जलन है, वो सह नहीं पाता। उस तड़प को कहाँ बुझाए जाके, तब वो जाके चंदन के पेड़ से चिपक जाता है। चंदन बहुत ठंडा होता है, तो उससे उसको शांति आई।
महाराज समझाते हैं कि वो उसके अंदर इतना जहर, इतना विष कैसे आया, उसके अपने ही स्वभाव से, अपने गुण से आया। तो भाई कहते कौ गुण जाले पनंग, सर्व को कोई जलाता नहीं, अपने ही विष से जलता है। जले अपनी अंग जला, कर्मी बड़ो बस करे, मूड मुरकट मरकट चाला। बंदर है ना, ये दिन भर 50 कला करेगा, किसी का कपड़ा उठा ले जाएगा, किसी का चश्मा उठा ले जाएगा, किसके लिए? पेट के। दिन भर कर्म कमाता है, किसके लिए? वो पेट के लिए करता है। बिछड़ू के सुत वृक्ष बेल पोखत, जीव पोखे सोखे राम। बिच्छू के बच्चे होते हैं ना, ये बिच्छू को प्रजनन का कोई वो नहीं होता, स्थान नहीं होता, इनका पेट फट जाता है बिच्छू का। इसके अंदर छोटे छोटे 40-50 बच्चे निकलते हैं। अंडा नहीं देता, बच्चा पैदा करता है, और वो सारे बच्चे मिल के उसको, बिच्छू को खा जाते हैं। पेट फट जाता है ना, पेट फटने की वजह से वो बच्चे निकल के उसी माँ को खा जाते हैं। अब ये बात तो वो बिच्छू जानती है कि मेरे बच्चे होंगे तो मैं फट जाएगा, मैं मर जाऊंगी, जानता ही, लेकिन बच्चे पैदा करती है। ऐसे दुनिया में सब जानते हैं अच्छा कर्म क्या है, बुरा कर्म क्या है, लेकिन वो करते हैं, और वो करते हैं तो उसका फल मिलता है। और फल जब भाई कहते हैं ना कि जो फल मिलता है करनी का, तो ठंडी सांस भरता है जीवन फिर क्यों पाप करता। ये वृक्ष होता है ना, तो बेल को अपने ऊपर आश्रित कर लेता है कि ये बेचारा कहाँ जाएगा, उसको जड़ नहीं होता ना। ये जो पराश्रयी पौधा होता है उसको जड़ नहीं होता, नागर, उसको जड़ नहीं होता, फूल नहीं होता, तो वृक्ष उसको अपने को धारण कर लेता है कि कहाँ जाएगा बेचारा। फिर वो क्या करता है, वो वृक्ष को ही सुखा देता है। भाई कहते हैं कि वृक्ष बेल पोखत जीव सोखे, वो वृक्ष को ही सुखा देता है। हमारे बतलैया आश्रम पे एक लगाया, पूरा नीम सूख गया, और वो अपने अभी भी हरा भरा है। इसीलिए कहते हैं ना, जो जीव का स्वभाव होता है वो कभी छूटता नहीं। जीव कहीं भी जड़ में भी जाएगा तो उसका वही स्वभाव हो। जाकर जवन स्वभाव छूटे नहीं जीव तुम, निमन मीठा होय सिचो गुड़ घीव। भाई कहते ये जो ओझा होते हैं, तांत्रिक होते हैं ना, ये गंदा गंदा मंत्र सीख लेते हैं, भूत प्रेत को अपने बस में कर लेते हैं। फिर वो मंत्र की सिद्धि के लिए और उस जो प्रेत को सिद्ध किया है उसको जीवित रखने के लिए उल्टा सीधा काम करते हैं, बलि चढ़वाते हैं, पाप करते हैं। नहीं ये करेंगे ना तो वो उन्हीं को खा जाएगा। तो आखिर सीख अज्ञान वीर चूटे इन दो से। ये जितने ओझा तांत्रिक होते हैं इनका अंत समय बहुत बुरा जाता है, इनका अंतिम समय बहुत बुरा होता है। तो गंदा मंत्र सीख के और दुनिया में अपना ये काम तो कर लिया उन्होंने, पैसा कमा लिया, नाम कमा लिया, लेकिन इनका अंत बहुत बुरा होता है। महाराज कहते हैं कुण दुख देवे दूसरो सिंह भार सांवर मरे। सांवर होता है ना बरसिंगा, बरसिंगा को एक सिंह में 6 सिंह होते हैं, और एक सिंह में 6 इधर 6 इधर 12 सिंह होते हैं। जब उसको शेर दौड़ाता है तब वो भागता है, लेकिन अपने सिंह के भार के कारण
दौड़ नहीं पाता। 12-12 सिंह का लोड है। हाँ, वजन है तो सर नीचे करके भागता है। जब कहीं झाड़ी छुपना चाहे बेचारा कि झाड़ी छुप जाए, तो उसके घुसने से पहले वो सिंह उसको फंसा देते हैं, झाड़ी को घुस ही नहीं पाता जब तक शेर उसको फाड़ के खा जाता। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसने मांग करी थी। जब द्रौपदी की शादी हुई तो द्रौपदी को जब 5 पति मिले तो द्रौपदी बड़ी चिंता करने लगी। उसने भगवान कृष्ण से कहा कि आप मेरे भाई हो, मैंने आपको इतना प्यार किया और आपने मुझे ये क्या सौगात दिया, 5 पति की पत्नी बना दिया। तो उन्होंने कहा बहना ये तो तुम्हारी करनी का फल है। मेरी करनी का फल है? मैंने क्या किया? कि एक बार तुमने शंकर जी से मांग किया था किसी जन्म में कि मुझे ऐसा पति दो उससे ज्यादा सुंदर कोई नहीं हो, उससे ज्यादा बहादुर कोई नहीं, उससे बड़ा योद्धा कोई नहीं हो, उससे बड़ा सत्यवादी कोई नहीं हो, उसमें अहंकार बिल्कुल नहीं हो। भगवान शंकर क्या मांग रही है? आग और जल एक संग रखेगी क्या? अहंकार नहीं हो, बल हो, योद्धा हो। अरे ऐसे कैसे होगा? तो शंकर जी ने कहा कि ये एक आदमी में नहीं हो सकता। द्रौपदी ने कहा कि मैंने आपका तप किया है, मैंने भगवान के बोले तेरे अंदर यही कमी है, तो हर बात दूसरे के ऊपर रख देती है। मैंने आपका इतना किया, जैसे भी हो मुझे ऐसा ही पति चाहिए। ठीक है, दे देंगे। ये 5 भाई जरूर हैं, लेकिन इन 5 भाई की आत्मा एक है, इनमें आपस में प्रेम बहुत है, ये एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं, इसलिए तुम्हें 5 पति मिले। तुम्हारी कहते कौन दुख देवे दूसरो, किसी को कोई दूसरा दुख नहीं दे सकता। हम अपने विचार युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल। युधिष्ठिर के अंदर सत्यवादिता थी, सहदेव के अंदर सहनशीलता थी, उनका नाम ही था सहदेव, बहुत सहनशीलता थी। नकुल से ज्यादा सुंदर कोई नहीं था, अर्जुन से बड़ा योद्धा कोई नहीं था, भीम के जैसा बहादुर कोई नहीं था। तो 5 गुण 5 भाइयों में अलग अलग थे, एकदम टॉप थे, तो वही दिया उनको, वही मांगी थी आपने, वो मिल गया। इसलिए जीवन में कुछ मांगते समय भी जो चीज प्रकृति के विरुद्ध हो वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर मांग लिया तो भगवान तो दे ही देंगे। जब राजा दशरथ की शादी कौशल्या से तय हो गई तो रावण ने पूछा ब्रह्मा जी से कि मैं मरूंगा कैसे? तो उन्होंने कहा ये तय तो हो गई, इनकी मंगनी हो गई है, लेकिन कौशल्या और दशरथ से जो पुत्र पैदा होगा वही तुमको मारेगा। रावण ने सोचा कि अगर हमको ये मारेगा तो 4 महीना है शादी को, ना शादी होगी, ना राम पैदा होंगे, ना हमको कोई मारेगा। तो रावण ने क्या किया? कौशल्या का हरण कर लिया। मंगनी हो चुकी थी, सगाई हो चुकी, हरण करके रावण ने एक बक्सा बनवाया और बक्सा के अंदर कौशल्या को बंद कर दिया। बंद करके एक राक्षसनी थी, निशाचरनी, उसको मुंह में दे दिया बक्सा, इसको लेके तो समुद्र में चली गया। 4 महीना तो उसको समुद्र में रहना है, जिससे कि शादी का डेट निकल जाए, फिर बात खत्म हो जाएगी। अब देखो अपने हाथ से कर्म खराब कर रहा है। वो मछली बक्सा लेके चली गई समुद्र में। इधर सरजू नदी में राजा दशरथ और सुमंत विहार कर रहे थे। रावण ऊपर से पुष्पक विमान से जा रहा था और देखा तो सरजू नदी तब इतनी छोटी थोड़ी थी, बहुत बड़ी थी, उसमें बाढ़ भी आया हुआ था, समुद्र जैसी दिखाई दे रही थी। रावण ने ऊपर से देखा तो अरे आज मौका बढ़िया है, ये नौका विहार कर रहे हैं, इनका नौका पलट दूं, यही मर जाएंगे, काम खत्म। अब उन्होंने, रावण ने क्या किया, वो व्हेल मछली का रूप बनाया और नीचे आके उस नाव को इतनी जोर से पलटा कि वो सीधे जाके समुद्र में गिरा।
अब समुद्र में गिरा तो ये लोग तैरते तैरते बेचारे जैसे तैरते, एक वहां टीला था, वो टीला पे आके सुमंत और दशरथ विश्राम करने लगे। अब देखेंगे आगे का रास्ता कैसे निकलता है। उधर वो मछली जो बक्सा लेके घूम रही थी ना, उस मछली के ऊपर मत्स्य आकर्षित हो गया तो वो उसके पीछे पड़ गया। अब राक्षसनी ने सोचा कि मैं मछली तो हूं नहीं, मैं तो डुप्लीकेट हूं, और ये मेरे पीछे पड़ गया, वो माने ही नहीं। तो उस मछली ने क्या किया, अपने मुंह से बक्सा निकाल दिया, वहीं पे ले आया, टीला के ऊपर रख दिया, टीला पे रख दिया, और वो चली गई मच्छर से लड़ाई करने। इसको मार के मैं भगा दूं, नहीं तो मेरे पीछे पड़ा रहेगा। अब वो मछली गई मच्छर को मारने, इधर राजा दशरथ और सुमंत घूम रहे थे टीला पे, तो देखा एक बक्सा रखा हुआ है, बक्सा को तोड़ा ताला और खोला तो उसमें कौशल्या निकल गई। राजा दशरथ कह रहे तुम यहाँ कैसे, आप यहाँ कैसे आए? पता नहीं, बहुत बड़ा तूफान आया, हमारी नाव पलटी तो मैं तो सीधे यहीं आ गया। सुमन ने कहा आज की तिथि मालूम है कौन सी है? क्या है? आज आपकी शादी होने वाली है। तो अब क्या करें? तो यही पहाड़ पे गंधर्व विवाह कर देते, तो वहाँ पहाड़ पे ही उनका जल से जलाभिषेक करके और उनका शादी करा दिया सुमंत ने। इतने मछली आने लगी तो कौशल्या ने सारी बात बताई कि मछली आ रही है और अभी हम तीनों को फाड़ के खा जाएगी, निशाचरनी है वो। तो तीनों बक्सा में बैठ गए और मछली आई, फिर बक्सा में मुंह पकड़ी और फिर चली गई समुद्र में। उधर रावण बड़ा खुश कि आज की तारीख तो निकल गई, शादी तो हुई नहीं। ब्रह्मा जी को बुलाया, देखो कहते थे ना कहाँ हुई शादी, बिल्कुल नहीं हो पाई। मैंने कहा शादी तो हो गई, शादी तो हो गई। कैसे हो गई? कहाँ हो गई? तो पता है कौशल्या कहाँ है? कहीं भी है, शादी तो हो गई। तो ने मच्छ को बुलाया रावण ने, और बक्सा जब खोला तो देखा तो उसमें से कौशल्या, दशरथ और सुमंत तीन निकले। रावण ने तलवार निकाला कि अभी काट के फेंक दूंगा। ब्रह्मा जी बोले देखो ज्ञानी लोग एक बात कहते हैं ना, कष्ट आने से पहले टेंशन मत करो, कष्ट तो आएगा ही, लेकिन पहले से टेंशन करके मरोगे ना तो मरते ही रहोगे। अगर तुमने आज मारने की कोशिश करी दशरथ और कौशल्या को, तो भगवान की लीला का कोई पता नहीं ना, वो अभी पैदा हो जाएंगे और तुम्हें अभी मार देंगे। अगर सुकून से जिंदा रहना चाहता है तो अपनी मौत को छोड़ दे। कब पैदा होंगे, कब आएंगे, क्या होगा, ये सब पहली बात सोचे क्यों दुखी हो रहा है। रावण को छोड़ना ही पड़ा। ब्रह्मा जी ने समझा दिया कि होने की बात होनी न होनी, लाख उपाय करे नर कोई, लाख उपाय कर लो, जो जिसके संग जैसे होना है वो होगा। बहाने बनते रहते हैं। हमारे कहते हैं सिंह वार सांवर मरे। सांवर जो है बरसिंगा, वो अपने ही सिंह के वजन से मर जाता है। भाई कहते हैं कि सुखराम पाप पिंड पोखता यूं अकाज जीव को करे। आज हम अपने जरा से सुख के लिए दुनिया के संग जो धोखा, दगाबाजी, झूठ बोलते हैं, ये हमारे कर्म में बंध जाता है, इसको भुगतना पड़ता है। तो कर्म तो करता है मन और इंद्रिय, फल भुगतती है सुरती आत्मा, उसको लेके फिर दूसरा शरीर धारण करती है। शरीर ये नहीं मिलता, शरीर मानव का थोड़ी मिलता है, फिर तो कोई दूसरा शरीर मिलेगा, उसमें भोगेगा जाके। तो मैं कहते हैं कि जिनके अंदर जरा भी ज्ञान और विवेक आ गया, वो संगत से लग जाते हैं। मैं भी संगत बोल रहा था कि संगत में गुण बदलता है और संगत में ही हमारा भाग्य बदलता है। जीव का स्वभाव कहीं नहीं बदल सकता, संगत से बदलता है। कबीर साहब कहते हैं कि जाकर जो स्वभाव छूटे नहीं जीव सू, नीम न मीठा हो सिचो गुण जीव सू, लेकिन अगर संगत में जाए तो बदल जाता है। पे पहुआपा खान पीड़ प्रहलाद ज पाई। प्रहलाद को खंबे में बांध के हिरण्याकश्यप ने कहा कि सब जनता इसको पत्थर मारे, सब राज्य आदेश कर दिया कि सब इनको पत्थर मारे।
सब पत्थर मारने लगे और प्रहलाद खूब हंसते थे, खूब खुश होते थे। हे प्रभु, इनको माफ कर देना, ये ज्ञानी जीव हैं, ये नहीं जानते हैं, ये हमारे पिता को ही परमात्मा समझते हैं। हमारे पिता परमात्मा नहीं है, हमारे पिता के अंदर वो शक्तियां हैं। कभी कभी कोई कहता है कि आप गुरु क्या होता है, साधु क्या होता है? जो होते हैं सब देवता होते हैं, भगवान होते हैं। आप लोग साधु को क्यों मानते हो, भगवान देवता को क्यों नहीं मानते? ऐसी बातें करते हैं। कोई कोई तो कहता है कि आपके गुरुजी का हिरण्यकश्यप है क्या, अपने को पुजवाते हैं? आदमियों के आदमी क्यों पूजे? अच्छा, आदमियों के आदमी को नहीं पूजते तो भगवान राम आदमी नहीं थे? भगवान राम भी तो राजा दशरथ के पुत्र थे ना, कृष्ण भगवान नहीं थे? जिसको आज भगवान कह रहे हो ये भी तो आदमी ही थे कभी नहीं? उनके अंदर माया बहुत थी, शक्तियां बहुत थी ना, इसलिए। तो अब जगह ये बात कहते हो आप, तो जिनको पूजा जा रहा है वो कौन है? कुछ दिनों के बाद महात्मा गांधी को भी पूजा जाता, लेकिन वो तो गवर्नमेंट ने आके उनका पोल पट्टी सब खोल दिया, सब गड़बड़ कर दिया। नहीं तो हाँ, साईं बाबा के आदमी थे क्या? अब साईं बाबा मर गए, फोटो बन गए, तो उनकी पूजा करना ठीक है, आदमी की पूजा करना गलत है। अरे वो भी तो आदमी थे भैया, वो आदमी नहीं थे क्या? जितने देवता कौन है? पहले के जमाने में देवता कौन हुआ करते थे? पहले के आदिवासी कहाँ रहते थे? पेड़ों पे रहते थे। बड़ी बड़ी शाखाएं होती थी, जितना हमारा गांव इतना मोटा मोटा शाखा होता था पेड़ का, एक एक शाखा के ऊपर एक एक गांव बसता था। आदिमानव जो रहते हैं ना, तो वो पेड़ पे रहते थे। और जंगल नीचे क्या होता है, जमीन पे कौन रहता था? शेर, बाघ, सांप इतने ज्यादा थे कि अगर पेड़ से कोई उतर के नीचे आया या टपक के गिर गया ना तो उसको खा जाते। लेकिन कभी कभी क्या होता था कि जो पेड़ से कभी कोई नीचे उतरा, जैसे आजकल लोग चांद पे जाते हैं ना, तो वो लोग पेड़ से उतर के जमीन पे आते थे, तो ये दूसरा लोक मानते थे इसको। तो यहाँ जब आते थे तो यहाँ पे सब खोज खाज करके, और ऊपर जब जाते थे बच गए तो उनको सब देवता मानते। अरे ये देखो गए वहाँ मृत्यु लोक में गए, जमीन पे गए, बच के आ गए, तो उनको देवता मानते। ऐसे जिनके अंदर पराक्रम ज्यादा रहा उनको लोग देवता मानने थे। तो सब आदमी कृष्ण भगवान के 56 करोड़ यदुवंशी पैदा हुए, और कृष्ण भगवान जब पैदा हुए दुर्योधन तो उनको तब भी नहीं मानता था। नहीं, दुर्योधन को समझाने गए कृष्ण भगवान तो मारा गया, ग्वाला का लड़का, भाग यहाँ से ग्वाला। उनको हमेशा ग्वाला ही ग्वाला कहते। तो ये हमेशा का कहना है, लोग जाने के बाद संतों का कदर करते, रहने में कोई कदर नहीं करते। जाने के बाद जब उनकी कमियां समझ में आती है ना, तब लोग रोते हैं, पश्चाताप करते हैं, फिर उनका फोटो बनाएंगे, फिर पूजा करेंगे। अरे जिंदा में ही समझ लेते तो बात बन गई होती ना। तुम्हारी क्या पेप हुआ पाखा? प्रहलाद बोलते थे, हे विष्णु भगवान, आप इनको माफ करो, इनको नहीं पता है कि ये क्या कर रहे हैं। जब सब लोगों ने पत्थर मार लिया तो हिरण्यकश्यप ने पूछा कि प्रहलाद को सबने पत्थर मारा क्या? कि सबने मारा, लेकिन आपकी पत्नी कयाधु ने नहीं मारा। तो हिरण्यकश्यप आया, उन्होंने कहा मैडम आपने पत्थर नहीं मारा, आपको राज्य आज्ञा के निषेध के आरोप में आपको सजा हो जाएगी, आपको राष्ट्रद्रोह लगेगा। तो मैं कैसे मारूं? मुझे मालूम है कि वो सही कह रहे हैं, हमारे पुत्र जरूर हैं, पर पुत्र मोह में नहीं कह रही हूँ, लेकिन वो जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। आप ब्रह्म थोड़ी हो, आपके अंदर शक्तियां हैं, लेकिन वो ब्रह्म जो आपको चला रहा है वो अलग है ना। हाँ, गुरु क्यों बड़ा बताया जाता है? क्योंकि वो उसको भेद बताता है कि पाओगे कैसे, हमको संसार में रहने का तरीका सिखाता है, इसलिए गुरु बड़ा माना जाता है। कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पार,
बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बताए, राम जी गोविंद दियो बताए। बोलो राम। संत नहीं होते, गुरु नहीं होते तो हमको ज्ञान कौन देता, रास्ता कौन देता? अब देखो, अभी सब दोपहर में सो रहे थे, नहीं उठा के उठो उठो उठो, सत्संग करना है, दूसरा दिन कर लो, तो किसी न किसी बहाने से संगत हो गई। अब ये सांस जो जाएगा वो लेखे में जाएगा, नहीं ये बर्बाद जा रहा था, सोए सोए सांस खत्म हो रहा था। तो हिरण्याकश्यप ने कहा नहीं, तुम्हें मारना पड़ेगा, पत्थर नहीं मारो, फूल मारो, लेकिन मारो। कयाधु ने कहा हाँ फूल तो मार देंगे, तो गुलाब का फूल लेके गई और ऐसे खींच के मारा। प्रहलाद रोने लगे। कयाधु ने कहा बेटा तुमको लोगों ने पत्थर मारा और तू नहीं रोया, हंस रहा था, मैंने फूल मारा तो तू रोने लगा। प्रहलाद बोले माता जी, जिन्होंने हमको मारा पत्थर ना, वो अज्ञानी थे, वो पिताजी के आदेश का पालन कर रहे थे, और आपने हमको मारा, फूल मारा या पत्थर, इससे कोई बात नहीं, एक्शन तो मारने का ही था ना, ऐसे करके मारा मारा ना, फूल मारा या पत्थर ये नहीं। जबकि आप जानते हो कि मैं सही कह रहा हूं, अन्याय के पक्ष में साथ देना भी दोष लगता है। कम से कम इतना तो बोलो कि नहीं वो ठीक कह रहा है, कि मैंने कहा था बेटा, मैं जानती हूं तू ठीक है, लेकिन राजा के साथ रहने पे राजा से द्रोह नहीं किया जा सकता। पेप हुआ पाखान, पीड़ प्रहलाद पाई, समझा पुरुषा दोष हिर बिरसो रे भाई। समझवान को दोष लगता है, अज्ञानी को दोष नहीं लगता। अज्ञानी को दोष नहीं लगता, वो जानता ही नहीं है, किसी को गुरु नहीं मिले, संत नहीं मिले, अब लोग उनकी तुलना करेंगे, देखो वो भी तो पीते हैं, वो भी तो लौटते हैं, वो भी तो, अरे उनका कर्म उनके संग जाएगा, हमारा कर्म हमारे संग जाएगा। लेकिन जिनको जो नर को होण्यो लिखो सो मति आवे दाय, पर भाते न रूठ के सोई करे उपाय। जिसको जैसा होना होता है ना, वैसी उसकी मति बन जाती है, वैसी बुद्धि बन जाती है, और वो ऐसा ही काम करता है। लेकिन जब भगवान राम रो रहे थे माता सीता के याद में, बिलक बिलक के रो रहे थे जंगल में, तो नारद जी को बड़ी दया आई कि हमने श्राप नहीं दिया होता तो आज प्रभु की ये हालत नहीं होती। तो वो भी जाके रोने लगे उनके संग, प्रभु गलती सब हमारी है। भगवान राम अपने चेतन मुद्रा में आ गए। क्या हुआ कि अगर मैंने श्राप नहीं दिया होता और आपने भी हमको ऐसा षड्यंत्र नहीं किया होता तो हम क्यों श्राप देते, और आप क्यों यहाँ ऐसी अवस्था में होते? तो मुस्कुरा के बोले नारद, अभी तुम आत्मज्ञानी नहीं हो पाए। जो कुछ हो रहा है ना, ये सब पहले से तय। तुमने श्राप दिया नहीं, अपने से नहीं, मैंने दिलवाया तुमसे, तुमको माध्यम बनाया। कोई काम होना है तो किसी न किसी का माध्यम होना चाहिए ना, किसी न किसी के माध्यम से होता है। वो माध्यम वाला घमंड में आ जाता है, अरे मैं, तुम कुछ नहीं हो, ये सब ऐसा ही होना है, प्रकृति है। जब परीक्षित का बेटा जन्मेजय, परीक्षित को सांप ने काट लिया, परीक्षित मर गए, तो उनका बेटा जन्मेजय जब राजा बना तो उसने सर्प यज्ञ किया। उसने सर्प यज्ञ किया और कहा कि जितने भी दुनिया में सर्प है ना, मैं ये पृथ्वी को सर्प विहीन कर दूंगा। पंडितों को बुला के कहा कि तुम लोग ऐसा यज्ञ करो कि दुनिया के सारे सर्प इसमें आके भस्म हो जाए। अब वही हुआ। एक एक हवन के यज्ञ में एक एक लाख सर्प आके भड़ाभड़ गिरते थे, भस्म हो रहे थे। और जन्मेजय गुस्से में था, एकदम लाल आके करके, बहुत सही है, मर मर। तक्षक नाग ने काटा था परीक्षित को, वो जाके इंद्रासन में लिपट के बैठ गए। इंद्रासन पे, इंद्र का जो आसन है उसे लिपट के बैठ गए। यह कि चलता रहा। वासुकी नाग ने जाके, वासुकी नाग
और तक्षक नाग और एक और कौन सा है, एक नाग और 3 नाग बचे थे बस। वासुकी और तक्षक, एक और बड़ा अच्छा नाम कोई तुरंत दिमाग में नहीं है। तो जाके आस्तिक मुनि से प्रार्थना किया कि मेरी वंश को नाश होने से बचा लो। आखिरी दिन आ गया, पंडितों ने कहा कि राजा साहब सब तो सब आ गए लेकिन तक्षक नहीं आया। तक्षक अभी भी सुरक्षित है, वासुकी अभी भी सुरक्षित है। तो उन्होंने कहा शेषनाग और तक्षक नाग और वासुकी नाग 3 बचे। परीक्षित का लड़का जन्मेजय बोला इन तीनों को जलाओ, ऐसा मंत्र पढ़ो और फिर ये 2 बचे भले बच जाए लेकिन हमें तक्षक को मारना ही है, वो ही तो मेरा दुश्मन है, ये तो फालतू मर गए सब। तो आस्तिक मुनि को जाके प्रार्थना करी और पंडितों ने इनको बोला जन्मेजय को कि कल हम आखिरी मंत्र बोलेंगे, तक्षक को आना ही पड़ेगा, लेकिन उसके लिए हमको अपने सारे पुण्य दाव पे लगाने पड़ेंगे। जन्मेजय ने कहा कि तुम मेरे राज में पंडिताई करते हो, मेरा अन्न खाते हो, एहसान का बदला चुकाना पड़ेगा, तुम्हारा आखिरी यही, तुम हमारे सब कर उसके क्या कहते हैं, हमारा जो तुम्हारे पर बोझ है, जो कर्ज है, उस कर्ज का बोझ माफ हो जाएगा। पंडितों ने कहा तो हो जाएगा, आएगा तक्षक। इधर आस्तिक मुनि को सर्पों ने प्रार्थना करी तो वो सवेरे सवेरे वो आ गए। जन्मेजय नहा धोके तैयार होके पूजा करने जा ही रहा था, आस्तिक मुनि आ गया। आस्तिक मुनि ने कहा बेटा तुम्हारा कल्याण हो गया। अरे महामुनि आज तो बड़े भाग्य से समय से आप आए हो। कहते बिना बुलाए संत घर पे आ जाए ना तो इससे बड़ा कोई भाग्य नहीं होता, और बुलाने पर संत आ जाए तो इससे बड़ा कोई भाग्य नहीं, लेकिन बुलाने पर भी संत नहीं आए तो इससे बड़ा दुर्भाग्य भी नहीं। बहुत बड़ा सौभाग्य होता है जब बिना बुलाए संत दरवाजे पे आ जाए। लेकिन बात वही आती है, नफो वस्तु में नहीं है, नफो भाव में हो। भाव भी हूणा किशन दास बैठा पूंजी खो। जैसे कृष्ण भगवान को अर्जुन सखा ही मानते थे तो सखा का ही असर हुआ। द्रौपदी उनको भगवान मानती थी तो द्रौपदी के लिए हमेशा रक्षा का ही काम किया। दुर्योधन उनको दुश्मन मानता था, उनके लिए दुश्मन ही बने रहे। तो कहते ना जा की रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिम तैसी। उन्होंने कहा आज मेरा बहुत बड़ा भाग्य है, आज मेरा यज्ञ संपन्न होने वाला है, आज आप आए हैं तो जो कुछ मांगिए मैं बहुत खुश हूँ। आज जो कुछ मांगिए मैं आपको दूंगा। मैं अभी हवन कुंड पे चल रहा हूँ बैठने। तो आस्तिक मुनि देखा समय बढ़िया है, क्या आप चलिए विराजमान हो जाइए, कि नहीं आप पहले मांग लीजिए, क्या आप विराजमान हो जाइए। क्योंकि कोई यज्ञ का काम बढ़िया करने हैं तो दान दे के तब यज्ञ शुरू करिए। पंडितों ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। जन्मेजय बैठे थे। आस्तिक मुनि ने कहा कि अब मैं अपना वरदान मांग लूं। हाँ मांग, ये सर्प यज्ञ बंद कर दो। अरे क्या बात कर रहे हैं आप बेटा, आप प्रकृति के विरुद्ध मत जाओ, प्रकृति के विरुद्ध मत जाओ। आपके अंदर कोई इतना अधिकार, आपको बल है, शक्ति है, आपको भगवान ने अगर शक्ति दिया है तो उसका दुरुपयोग मत करो। बीरबल को शक्ति दी ना, वो जो चाहता बोल देता। तो एक दिन वो बादशाह के संग नाव में घूम रहा था और बादशाह कटिया डाले थे, मछली पकड़ रहे थे। तो डाले कटिया और एक मछली फंस गई। जब मछली फंस गई तो उन्होंने कहा बीरबल अरे देख रहे कोई बहुत भारी चीज फंस गई है। क्या फंसी है? मछली तो नहीं हो सकती। बीरबल बोले मगरमच्छ है। उनकी जबान सिद्ध थी ना, मगरमच्छ है। तो बादशाह बोले बीरबल तू बोलने से पहले कुछ तो सोचा कर, अगर मगरमच्छ नहीं निकला ना तेरा सर कटवा दूंगा आज। और जब वो खींचा तो भैया मगरमच्छ आया। जवान सिद्ध थी, लेकिन उसी रात सरस्वती उनको सपना दी कि तू हमारा दुरुपयोग किया। यहाँ जमुना नदी में मगरमच्छ कहां से आएगा? तेरे वचन की रक्षा के लिए मुझे मगरमच्छ बनना पड़ा। देख मेरे जीव तलुआ में कांटा फंसा है,
लेकिन आज के बाद मैं अब तेरे को सिद्ध नहीं रहूंगी। फिर बीरबल ने बहुत अनुनय विनय किया तो कहते तेरे पर तो नहीं आऊंगी, तेरी लड़की में आऊंगी। अब तू जो भी बात करेगा अपनी लड़की का पैर पूजने के बाद पूछेगा तो जवाब मिलेगा। जैसे तू पहले कह देता था अब वो नहीं होगा। इसलिए आदमी के पास शक्ति हो तो उसका सदुपयोग करे, दुरुपयोग नहीं करे। धन है तो सदुपयोग करे, ताकत है तो रक्षा करो। धन है सत्संग कराओ, खूब कराओ, भंडारा करो, खूब करो, दिन रात चौगुना बढ़ता है। लेकिन अब वो खाली बैंक बैलेंस करते रहो करते रहो करते रहो तो वो जो धन आया उसका क्या होगा? हाँ, व्यास जी ने कहा कि देख मैं तुझे एक बात बताऊं, तू राजगद्दी में बैठा है, सब सुख भोगेगा, लेकिन तेरे जीवन में बहुत बड़ा दुख आने वाला है। क्या मैं उसका निवारण तो कुछ नहीं। अजय लोग जाते हैं तांत्रिकों के पास कि उन्होंने ये बता दिया, ये बता दिया, तुम्हारा पैर में चोट लगेगा, बता दिया। अरे चोट रोकने का बताओ ना, लगना है तो लग ही जाएगा, तुम बताओ तब भी नहीं। और करोड़पति बनना है कल सवेरे तो तुम रोक तो सकते रहिए तो बन ही जाएंगे। एक दिन पहले टेंशन क्यों दे रहे हो? जो होगा वो तो होगा ही, आगे आने वाला समय तो अपने आप करेगा, पहले से टेंशन क्यों लेते हो? हाँ, जब शुभ शुभ कर्म करोगे ना तो चीज रुक जाता है, क्योंकि भुगते पुण्य पहले, भुगते पाप पीछे। आपके पाप जितने भी हैं ना वो आपको दुख नहीं दे सकते अगर आप शुभ कर्म कर रहे हैं तो, क्योंकि शुभ कर्म करते रहेंगे तो शुभ कर्म का ही फल मिलता रहेगा। पहले वही चीज चलता है। जिस दिन शुभ कर्म कम हो जाएगा, कमजोर पड़ जाएगा, उसी दिन अब अशुभ कर्म हावी हो जाएगा। भागवत में भी लिखा हुआ है कि जब हमारा संत से और सत्संग से मन उदास होने लगे, फिरने लगे, आप समझ लो जीवन में कष्ट आने वाला है। व्यास जी ने कहा कि जन्मेजय तेरे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, उसके लिए मैं तुम्हें सावधान कर रहा हूं। तू राजा बनेगा ना, दक्षिण दिशा में शिकार खेलने मत जाना। पहले तेरे पिताजी परीक्षित शिकार नहीं खेलते थे, कभी शिकार नहीं खेलते थे, और जिस दिन शिकार खेलने गए उसी दिन ऋषि का श्राप लगा। इसे तेरे खानदान को शुभ नहीं है, तू कभी भी दक्षिण दिशा में शिकार खेलने मत जाना, लेकिन तू जाएगा। व्यास जी बोले लेकिन तू जाएगा। मैं बता रहा हूं फिर भी जाएगा। परिस्थितियां ऐसी बनी तो जाना पड़ेगा। अगर जाना तो ठीक है, कोई बात, चले जाना। शिकार खेलने जाना ना, अगर कोई लड़की मिले तो उससे कोई प्रेम मत करना, सहज भाव से लेना। लेकिन तुझे मैं एक बात बताऊं, तू करे। अच्छा, प्रेम करना तो कर लेना, लेकिन उसको महारानी बना के महल में मत लाना। तुम्हें मैं सावधान कर रहा हूं, तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा विघन पैदा करने वाली होगी, लेकिन तू लाएगा। देख मैं बता रहा हूं फिर भी तू करेगा। अच्छा, अगर लड़की को लाना, शादी करके महारानी बनाना, तो उसके कहने से भंडारा मत करना, राजभोग ये सब मत करना, लेकिन तू करेगा। क्योंकि मैं जो देखा, त्रिकालदर्शी थे ना व्यास जी, वो तो पूरा युद्ध ही देख के बता दिए थे, लेकिन तू करेगा। अच्छा, करना तो कोई बात नहीं है, लेकिन उस भोज में ब्राह्मण, बूढ़े बूढ़े ब्राह्मण बुलाना, कोई जवान ब्राह्मण मत बुलाना। लेकिन तू बुलाएगा, सब आएंगे, उसमें जवान ब्राह्मण भी आएंगे। कोई बात नहीं, आ जाते हैं तो यहाँ भी रुकने का मौका है। देखो मैं बताऊं तुम्हें कि उनको जब भोजन कराना तो अपने पत्नी के हाथ से भोजन मत परसवाना, पत्नी को उनके सामने मत जाने देना, यहीं से तुम्हारा टर्निंग पॉइंट आएगा। लेकिन तू जाने, तू ले जाएगा, पत्नी प्रेम में तू ले जाएगा। अच्छा, अगर पत्नी चली भी जाए और खाना परस भी दे, तो अगर कोई थोड़ी बहुत अनहोनी हो तो उस पर गुस्सा मत हो। कोई ब्राह्मण मुस्कुरा दिया, हंस दिया, तो उससे कोई क्रोध करने की बात नहीं है। सहज भाव मान लो, ये समझ लो कि मृत्यु हमारे सर पे आने वाली है, लेकिन तू उस ब्राह्मण का वध कर दे तो उसको ब्रह्म हत्या दोष लगेगा। कुछ दिनों के बाद तेरे पूरे शरीर में कोढ़ हो जाएगा, इतना भयानक कोढ़ होगा कि गल गल के गिरेगा। तब तू मेरे पास आएगा और मैं ही तुम्हें ठीक करूंगा, लेकिन इतना कष्ट तुम्हारे जीवन में आने वाला है।
इसको सहज भाव से ले लो। जब मैं जो पहले ही बताया, भाई वो कहते हैं कि होने की बात अहोनी ना होनी, चिंता क्यों करो, सोच क्यों करो, जो होना है वो हो, नहीं होना है वो नहीं हो। आप लाख उपाय कर लो, बहाना चाहे कुछ भी बनेगा, चाहे कुछ भी कर लो। माई कहते हैं बड़ी अवल्या एक सरब तिनका तन कीना, कबरा पड़ी कुरान सांच साहिब को दीना। कबरा पड़ी कुरान है, एक वो थी मुसलमानों में उपदेशिका, उपदेश करती थी मुसलमानों में, सबको शिक्षा देती थी, बिना किसी से पूछे, बिना किसी के इजाजत के उसका कोई चीज नुकसान नहीं करो, उसको ले मत, सबको उपदेश करती। और अपने क्या करती, अपने खाना खा के जब उठती तो पड़ोस का एक झोपड़ी था तो उसका तिनका तोड़ के दांत खोलती। सबको उपदेश देती कि बिना किसी से पूछे उसका कुछ भी नुकसान नहीं करना, क्योंकि ये तुम्हारा दोस्त तुम्हें दे के जाएगा। और वो खाना खा के उठती तो पड़ोसी की झोपड़ी से एक तिनका तोड़ के दांत तोड़। अब वही बात है, पूछा क्या, पड़ोसी का झोपड़ी बेचारा, वो अपने लिए झोपड़ी बनाया है, तुम झोपड़ी का नुकसान कर रही हो। तो जब वो मरी ना तो कब्र में डाली गई तो जितने तिनके तोड़े थे वो सब उसको बिच्छू बन बन के काट रहे थे, मरने पर चैन नहीं लेने दे रहे थे। तो उसका शरीर को जो नुकसान हो रहा था, तब उसने एक मुल्ला को कहा कि मेरे कब्र पे कुरान पढ़ दो आके, मैंने ऐसा किया है गलती। तो महाराज कहते हैं कि जो ज्ञानी है ना उनको दोष ज्यादा लगता है, अज्ञानी को दोष नहीं लगता। सुन कर आवाज फकीर आंख हुरमा चल आई, लाख रुपया रोक दे साहिब घर माई। एक फकीर था तो चिल्ला रहा था, अल्लाह का घर खरीदो, अल्लाह का घर खरीदो। आवाज आई राजमहल में, रानी ने कहा उस फकीर को बुलाओ। बुलाया फकीर को, क्या हुआ कि मैं अल्लाह का घर बेच रहा हूं। कितने रुपए में बेच रहा है? 1 लाख रुपया में। राजा बोला फकीरों के चक्कर में मत पड़ो, ये सब ऐसी दान दक्षिणा लेंगे, जाके मौज मस्ती करेंगे, तो कोई बात नहीं है, मांग रहा है तो अल्लाह का घर खरीदेंगे हमें, ले भाई 1 लाख रुपया ले, लेकिन अल्लाह का घर हमारे नाम पे लिखवा देना। हाँ, लिख गया। और वो फकीर ने जाके बहुत बड़ा भंडारा किया, सब संतों को जिमाया। एक दिन बादशाह गया जंगल में, तो मैं कहते हैं बन भटक्यो सुल्तान अचंभा ऐसा पाया, अन्न पानी की प्यास साईं पर लोक रचाया। एक बार बादशाह गया जंगल में, तो उसको खूब भूख प्यास लगी थी, भूख प्यास से व्याकुल हो गया, रास्ता भटक गया, जंगल में घुस गया, रास्ता मिल नहीं रहा था, सिपाही सब इधर उधर भटक गए। अब राजा कहाँ जाए बेचारा, भटकता भटकता अंधेरा हो गया। अंधेरा हो गया तो एक बत्ती जल रही थी, वहां जाके देखा तो वहां तो महल है। अरे हम किसी और नगर में आ गए क्या? मैं तो समझ रहा था, मैं अपनी सोचा जंगल में मैं भटक गया ना, तो भटकते भटकते ज्यादा दूर आ गया। तो उन्होंने कहा भाई ये महल किसका है? तो सुल्तान की पत्नी का जो नाम था वो बताया कि उस बेगम का है। बेगम ने यहाँ महल बनवा लिया, हमको बताया तक नहीं। वहां पे राजा की बड़ी खातिरदारी हुई कि आप रात को विश्राम करो, सवेरे आपको महल में भेजा जाएगा। रात को खूब बढ़िया बिस्तर लगा, खूब अच्छा खाने को मिला, रात भर चैन से राजा सोया। सवेरे नींद खुली तो अपने महल में था। मैं रानी को बुलाया, रानी मैंने ऐसा ऐसा सपना देखा कि सही देखा तो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर सही देखा तो मैं अपने महल में कहाँ से आ गया? इसमें सपना देखा। क्या देखा आपने? कि तुम कोई महल बनवाई हो जंगल में, जिस जंगल में मैं गया था शिकार खेलने। कि नहीं, मैंने कोई महल नहीं बनवाया। कि भाई वहाँ पे हमको ऐसा ऐसा मिला और ऐसे ऐसे हमारे साथ घटना हुई। रानी ने कहा अरे वो फकीर को 1 लाख रुपया दिया ना, तो हमारा उसने महल बनवाया होगा। राजा समझ गया महल वहल तो नहीं बना। पुलिस को भेजा, सिपाही भेजा, देखा कहीं महल कोई नहीं। राजा बड़ी चिंता में पड़ गया। तो राजा समझ गया, काजी को बुलाया,
काजी से पूछा कि ये जो हमने देखा ये क्या था? तो ने महाराज आपकी पत्नी का पुण्य था, वो जब मर के जाएगी तो उसको ऐसे ऐसे सुख मिलेंगे, लेकिन आपको नहीं मिलेंगे। अभी आप वर्तमान में उनके पति हो, इसलिए आपको मिला। अब वो राजा बड़े चक्कर में पड़ा, उन्होंने कहा वो फकीर को फिर बुलाओ, फकीर को बुलाओ, मैं भी 1 लाख रुपया दूंगा। अब वो फकीर को बुलवाया गया, फकीर आया, बोला हाँ महाराज बोलो कि मुझे भी अल्लाह का घर खरीदना है, कितने में देगा? 1 करोड़ में। अरे मेरी रानी को 1 लाख में बेचा तू? रानी को विश्वास था, तू तो सब देख के आया है कि इतना देने पे इतना मिलेगा, तू लालची आदमी है, तेरे को 1 करोड़ लगेगा, देगा तो ठीक है, नहीं देगा कोई बात नहीं। महाराज उसके लिए बोलते हैं कि अन्न पानी को प्यास साईं पर लोग रचाया, बोलिया बोलिया प्रेसता ये दरबार हुरमा तड़ा, करोड़ मोल सुखराम कहे समझा दोषन 100 गुना। ऐसे ही समझवान आपके समझ लिया। आस्तिक मुनि ने कहा कि ये सर्प यज्ञ बंद कर दो, तो नहीं महाराज मेरा असली दुश्मन तो आया ही नहीं, हवन हो चुका है, बस तक्षक को भस्म हो जाने दो, उसके बाद बंद कर दूंगा। आस्तिक मुनि का तो अपना वचन वापस ले ले। अब ऐसी पोजीशन फंस गई ना कि अगर जन्मेजय वचन वापस लेता है तो उसका किया हुआ सब पुण्य नष्ट। संत को दे के वचन, कोई संत को वचन दे दो, पूरा नहीं करो तो हमारे सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। अब उसने कहा अब क्या करें? इतने में देखा तक्षक चला आ रहा है, मंत्र का आह्वान हो चुका था ना, तो इंद्रासन ही चला आ रहा था। तो जन्मेजय ने कहा ठीक है मैं सर्प यज्ञ बंद कर रहा हूं, लेकिन आप तक्षक को एक बार मुझे दिखा तो दो जिसने मेरे बाप को मारा था, इसका शकल देखना चाहता हूं। आस्तिक मुनि ने कहा दिखा तो दूंगा, मारेगा नहीं, इसका वचन दे दे कि नहीं मारूंगा नहीं, कि अपने क्रोध पे कंट्रोल कर लोगे, नियंत्रण कर लोगे? हाँ कर लो। आस्तिक मुनि ने तक्षक को दे दिया, पकड़ के उसको ऐसे खींच दिया बीच से, उसके कई टुकड़े हो गए रीढ़ की हड्डी की, तभी तो टेढ़ा मेढ़ा चलता है। पकड़ा लिया, जाओ। तक्षक को बैराग आ गया, इसको जन्मेजय को बैराग आ गया, तो गया सीधे व्यास जी के पास। व्यास जी के पास जाके बोला महाराज मेरे संग बहुत बड़ा अन्याय किया आप लोगों ने, संतों ने। व्यास जी बोले क्या हुआ? कि मैंने इतने जीवों की हत्या कर दी, पाप किया एक तक्षक के लिए, और जब तक्षक आया तो हमसे छीन लिया आप लोगों। व्यास जी मुस्कुरा के बोले तुम्हारे खानदान में यही तो खराबी है कि तुम लोग हर बात अपने ऊपर रख लेते हो। तुम होते कौन हो? इतना बड़ा ये कि तुमसे होगा? ये जो हर समय मैं कह मैना का मोल भये 10-20, बकरी मैं बोलती जाए कटावे शीस। ये जो कुछ होना है सब पहले से तय है भाई। तुम सर्पों को मारने वाले कौन होते हो? ये सर्प ना उसके माँ के श्राप से मरे हैं सब, है? हाँ, कश्यप ऋषि की 2 औरतें थी, कद्रू और विनीता। तो कद्रू थी सर्पों की माँ और विनीता थी देवताओं की माँ, गरुण की माँ। गरुण की माँ थी विनीता, इसीलिए दुश्मन है ना एक दूसरे के, सौतेले भाई है ना, कश्यप ऋषि की संतान है। तो कद्रू के बहुत सांप पैदा हुए, सब सर्प उन्हीं से पैदा हुए थे, कद्रू से, और विनीता से गरुड़ मोर पैदा हुए थे। तो एक बार विनीता और कद्रू देवरानी जेठानी बैठ के बातें कर रही थी। जब बात बढ़ गई तो उन्हें कहने लगी ये सूर्य देवता है ना, इनके जो रथ लगे हैं ना, उस रथ के घोड़े कैसे हैं? तो विनीता की तुम्हें क्या पता, मैं तो देख के आई हूँ, सफेद घोड़े हैं एकदम। अब कद्रू ने सोचा कि मैं भी कुछ जुगाड़ बनाऊं। तो हाँ घोड़े तो सफेद है लेकिन कुछ तो काले ही है, ये तो मैंने भी देखा है। विनीता ने झूठ बोल रही है, तू गई नहीं कभी, तूने देखा ही नहीं? नहीं मैंने देखा है, घोड़े के पूंछ काले हैं। अब दोनों देवरानी जेठानी में हो गया झगड़ा। तो विनीता ने कहा कि अगर तू चल के दिखा दे, घोड़े के काले पूंछ होंगे ना तो मैं तेरी नौकरानी बन के जिंदगी भर रहूंगी, लेकिन अगर घोड़े सफेद निकले ना पूंछ, तो तू मेरी नौकरानी बने, मेरी दासी बने।
अब कद्रू को चिंता हो गई तो फंसा दिया इसने। तो उसने अपने सर्पों को बुलाया, बेटों को, बच्चों को, है बच्चे यहाँ जाके सांप पूरे पूंछ पे लटपट जा तुम, काला काला दिखेगा, दूर से दिखा दूंगी, देखो काला है ना। फिर इस तरीके से विनीता हमारी दासी बन जाएगी, विनीता हमारी दासी बन जाएगी। सब सर्पों ने मना कर दिया, ये पाप का काम हम नहीं करेंगे, पाप का काम हम नहीं करेंगे। तो जितने सर्पों ने मना किया ना, उसको श्राप दे दिया कद्रू ने। अरे मुझे दासी बनवाना चाहते हैं तो मेरा बेटा होके क्या करेगा, तुझे श्राप दे, तू खत्म हो जाएगा। तो कद्रू के श्राप से वो उनका फल मिल रहा था, किसी न किसी के बहाने से वो सब भस्म हो गए। और इन तीनों ने वचन माना था माँ का, इसलिए तीनों बच गए। ये तीनों जाके चिपट गए, जाके घोड़े के जाके चिपट गए। जब चिपट गए तो दूर से कद्रू ने दिखाया, देखो उस घोड़े का घोड़ा है, घोड़े सफेद है, पूंछ कैसा है, काला ही है। काला मैंने तो नहीं देखा था, काला कैसे हो गया, हाँ चल मेरी दासी बन। अब वो दासी बन गई, दासी बन गई। अब क्या करे, ये काम करा गए। तो एक बार गरुड़ जी आगे सर्पों से बोले कि देखो हम तुम लोग कभी खाएंगे नहीं, हमसे डर मत करो, मेरी माँ की दासिता छुड़ा दो। तो सर्पों ने कहा कि दासिता तो मैं छुड़ा दूंगी, एक काम करो तुम, क्या स्वर्ग में अमृत का कलश रखा है, वो अमृत कलश चुरा के लाके हमें दे दो, हम सर्प लोग अमृत पी के अमर हो जाए, फिर तुम्हारी मम्मी की दासिता छुड़ा दे। अब गरुड़ जी गए तो उन्होंने जहाँ इंद्र भगवान के बगल में रखा हुआ था कलश, वो दबा के कलश भागे बड़ी जोर से। अब पीछे पीछे देवता भागे। गरुड़ जी आए और आगे सर्पों को पकड़ा दिया, ये लो अमृत कलश लो और मेरी मम्मी की दासिता छुड़ा दो। सर्पों ने जाके कहा, मम्मी हमारी इच्छा इन्होंने पूरी कर दी, अब आप इनके मम्मी को छोड़ दो, दासिता छुड़ा दो। ठीक है जाओ बेटा, छोड़ दिया। सर्पों ने क्या कहा, इसीलिए कहते हैं ना, प्रसाद जब हाथ में आए तुरंत खा लेना चाहिए। सर्पों तो बड़े खुश थे ना, तो उन्होंने वो अमृत कलश ले आके, कूसा नहीं होता कूसा, जिससे सरपत उसके अंदर रख दिए और रख के लगे नहाने धोने, आराम आराम से पीने आराम से। तो अमृत है ही पाप में, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। धन आवे ना तुरंत धर्म कमाल हो, नहीं अब धन आया फिर ये करेंगे अगले साल करेंगे, नहीं, तुरंत करो। क्या पता एक पल में क्या होवे, संपत्ति और शरीर का कुछ पता नहीं तकदीर का, कुछ पता नहीं तकदीर का। अब सर्प लोग गए उधर नहाने के लिए, देवता खोजते खोजते आ गए, कलश दिखाई दे गया, देवता लेके भागे। तो कलश लेके भागने में उसमें से अमृत छलक गया। तो वहाँ वो सरपत के बीच, इसीलिए शादी ब्याह हर चीज में सरपत का प्रयोग किया जाता है। ये पंडितों से पूछो, कोई बताएगा नहीं सरपत का ही क्यों करते हैं, कूसा का ही क्यों करते हैं, क्या दुनिया भर उटपटांग करेंगे। वो इसलिए करते हैं कि उसमें अमृत माना जाता है। सर्पों का जीव क्यों फट गया, वही सर्प जो आए ना तो वो सरपत को चाटने लगे, किसमें अमृत है। तो सरपत तेज होता है, जीव के दो फांक करते। तो जन्मेजय को व्यास जी ने कहा कि तुम अपने ऊपर दोष मत रखो, ये होने की बात होती है, ऐसा होता ही है। तुम राजा घर क्यों पैदा हुए, तुम राज क्यों कर रहे हो, ये सब को बिल्कुल उसमें छोड़ दो परमात्मा के लिए। हाँ, अपने कर्म से शुभ शुभ कर्म करते हो, शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया 84, कै सुख राम भेद बिन भक्ति, कटे न जम की फांसी। अपने से शुभ कर्म करते रहो, अपने से शुभ कर्म करते रहो, बाकी तो राम जी की इच्छा है। 300 आदमी जगन्नाथपुरी में आ गए, राम जी ने ऐसी कृपा करी, मेरा तो दिल धक 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 करे, भगवान सबको बुला लिया। किसी को छींक भी आ गई तो बहुत गड़बड़ होगा, लेकिन इतना भयंकर रस, इतना भयंकर भीड़ में लोग गए भी। हम खुद ही गए थे तो 23 पैकेट था हमारे पास, चावल दाल ये वो पैक एकदम, और गाड़ी आई तो फुल पैक। उसमें सीजन चल रहा था पूरी का, कैसे कैसे हमारा आधा सामान तो 3-4 घंटे बाद मिला।
नहीं फेंक दे, कहीं भी चढ़ेगा, भाग में होगा, मिलेगा नहीं, जान दे कोई। फेंको फेंको फेंको, फेंक के चढ़ो कायदे से, अपने सीट पे जाने में आधा घंटा लगे। खाना खराब हो गया, खाने तक टाइम नहीं था। लेकिन राम जी ने ऐसी कृपा करी, इतनी भीड़ आई, सब कुछ हुआ, लेकिन किसी को छींक भी नहीं आई, सब सुरक्षित हो गए। आयोजन करना बहुत बड़ी बात होती है, और उसमें कोई भी आए तो आपके ऊपर आरोप जाता है सीधा। अरे वो महाराज जी बुलाए थे, अभी आज फिर फोन किया, महाराज जी मैं आ रही हूँ, हमारे लिए कुछ जगह रखना। मैं आओ, अब क्या करें, मना थोड़ी कर रहे हैं। आओ, जब खुला है तो खुला ही है। पिछली बार क्या बोल दिया, जगन्नाथपुरी में रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि जिसको मैं बोल रहा हूँ वही आएगा, लेकिन गया में छूट करूंगा। अब उसका लोग फायदा उठा रहे हैं। आपने कहा था गया में छूट करूंगा, उसके लिए रोको मत। हम कहे आओ, लेकिन अपना थाली गिलास लेके आओ। हम पत्तल नहीं देंगे खाने के लिए, थाली नहीं देंगे, अपना थाली ले आओ, अपना गिलास ले आओ। इससे बड़ा फायदा होता है, लोग अन्न नुकसान कम करते हैं। तो मराब करते हैं तो आपको दोष बोलते हैं। हमारी कहते हैं, मैले मन का जीव पीठ पर निंदा ठाणे, मुख पर बात बढ़ाए सुगम आछी कर आणे। आनंद होए खुशहाल सुख काहू को आवे, देसी नर मुरझाय अंतर बहुता दुख पावे। दगाबाज मुख बूंद रे, दिल खुल करे न बात। नित पास्या सुख राम कहे, भूथत ओ निस जात। बोल राम। महाराज कहते हैं, मैले मन का जीव पीठ पर निंदा ठाड़े। भाई हम जानते हैं कि निंदा किसी की नहीं करनी चाहिए। नरता का कौन हवाला हो, नरता का कौन हवाला। आठ पोर निंदा की लारा, आठ पोर निंदा की लारा। नरता का कौन हवाला हो, नरता का कौन हवाला। क्षण भर निंदा नारद कीनी, क्षण भर संकट जूण में डारा हो, संकट जूण में डारा हो। नरता का कौन एक घड़ी माई की काठ में बाला हो, काठ में बाला हो। नरता का कौन नरता का कौन सो निंदा कीनी। गण गंध्रप सो विमान उथल भूडार्या हो। नरता का कौन निंदा सुनर नरक पड़ते हैं। नर नरक पड़ते, साख भरे कृष्ण
कहें सुख राम भागवत कहें सुख राम भागवत निंदक का मुँह काला हो निंदक का मुँह काला हो नरता का कौन हमारा मैले मन का जीव पीठ पर निंदा ठाड़े। देखो एक ऐसा कर्म है ना जो आदमी बैठे बैठे कमाता है। अच्छा एक तीर्थ करोगे तो जाके करोगे, तब करोगे तो कष्ट सहोगे, लेकिन ये निंदा करो तो बैठे बैठे मुंह चला दो बस हो गया काम। बैठे बैठे कर्म कमाता है आदमी। इसलिए हमारे कहते हैं नरता का कौन हवाला। एक फकीर था तो वो फकीर जा रहा था। फकीर का नियम था कि वो एक घर में भिक्षा मांगता था, बस गया भिक्षा लिया तो जो मिल गया उसी को खा के संतुष्ट, बस दूसरे घर में भिक्षा नहीं मांगता। और दूसरे घर में दूसरे दिन जाएगा। एक दिन वो जा रहा था तैयार होके फकीर, सामने से राजा निकल रहा था, किसी शुभ काम के लिए राजा जा रहा था। अब वो फकीर जो है मुंडा छिलाए और अशुभ रूप तो होता ही है ना। ये बाबा मिल गए। राजा ने कहा ये बाबा बड़ा गलत मिल गया भाई। तो राजा तो खिन्न मन था ही, उन्होंने खप्पर और फैला दिया सामने। महाराज इसमें कुछ डाल दो, दत्ते एक तो अशुभ ऊपर दे दिए, पैसा डालेंगे। मंत्री के हाँ एक गधे का लीद है ना, ये भी ताजा दे दो इसको। तो खप्पर में लीद डाल दो। फकीर शांत, धन्य हो प्रभु। प्रभु आज हमारे भाग में लीद ही लिखा है, कोई बात। आए अपने झोपड़ी के पीछे रख दिए और पानी पी के बैठ के भजन करने लगे। दूसरे घर जा ही नहीं सकते, नेम था उनका। अब वो धीरे धीरे लीद बढ़ने लगा। वो पहाड़ जैसा खूब बड़ा हो गया, 6 महीने में एकदम काफी बड़ा। एक दिन राजा उधर से निकल रहा था। राजा ने कहा मंत्री ये इतना लीद कहाँ से आया? ऐसा तो नहीं कोई दुश्मन राजा इधर से निकला हो, घोड़े पे सवार होके, घोड़ों ने लीद करी हो, कोई आदमी बटोर के रखा हो, पता करो। इतना लीद नहीं था पहले, कहाँ से आया ये पहाड़? मंत्री जाके बोला, देखा तो बाबा कोई बैठे दाढ़ी वाड़ी रख के, पहचान तो लिया, ये तो वही बाबा है। तो बाबा जी ये लीद कहाँ से इतना आया? कोई दुश्मन का राजा इधर से सेना लेके गुजरा क्या? कैसे इतना लीद हुआ? कोई दुश्मन का राजा नहीं गुजरा इधर से। ये लीद एक राजा का दान किया हुआ है। हाँ मेरा नियम है, मैं एक घर में भिक्षा मांगता हूँ। एक दिन एक राजा ने भिक्षा दिया तो मैं खा तो नहीं सकता था, लेकिन राजा ने दिया है तो मेरा फर्ज बनता है जो भी दिया उसका बढ़ाना पड़ेगा। मैं उसका बढ़ा रहा हूँ। अब साधु को कोई गाली दे तो गाली बढ़ा देगा, प्रेम दे तो प्रेम बढ़ा देगा। साधु को क्या, मैं भजन कर करके उसका वही बढ़ा रहा हूँ। वो मंत्री का बढ़ाया। महाराज ये होगा क्या? गोबर का कीड़ा बनना पड़ेगा राजा को, अगले जन्म में खाना पड़ेगा। गोबर कौन खाएगा? गोबर का कीड़ा ही तो खाएगा। हमें आज राजा साहब वो मालूम है गधे की लीद कौन खाएगा? वो आप खाओगे। अरे मैं क्यों खाऊंगा? वो आपने दान में दिया था ना वो फक्कड़ को। अरे राम अब क्या होगा? मेरा तो जन्म ही बेकार हो गया। उसने आगे कहा, राजा ने आगे कहा, बाबा जी मुझे कोई भेद बता दो। ये गोबर हम नहीं खा सकते राजा, मैं राजा हूँ। कि अभी तो राजा हो, अगले जन्म में गोबर का कीड़ा बनोगे तब तुम्हें याद नहीं रहेगा, तो खाओ इसको। तुम्हें गोबर का कीड़ा बन के खाना पड़ेगा, कितने जन्म लगेंगे इतना बड़ा पहाड़ खाने में। एक तुम्हें जुगाड़ बताओ। यहाँ जुगाड़ ये है कि अगर तुम्हारी झूठी निंदा होने लगे ना, तो जितने लोग तुम्हारी निंदा करेंगे ये उनके हिस्से में ट्रांसफर होगा। झूठी निंदा हो, नहीं सत्य नहीं होना चाहिए, बात में दम नहीं है। जैसे कुछ देखा नहीं सुना नहीं, उन्होंने कहा हमने भी आलाप दिया। जब हमने देखा ही नहीं सुना नहीं तो कोई कहे अरे भैया ये सब बात बंद करो। कोई चीज देखी हुई है सुनी हुई है तो आप राजा ने कहा, उसने फक्कड़ ने कहा
कि कोई तुम्हारी झूठी निंदा करे तो ये सब गोबर खत्म हो जाएगा और तुम पवित्र रहोगे। अगले जन्म में तब का राज रूप के तीर्थ कर अगले जन्म में फिर राजा बन सकते हो। लेकिन ये गलती कभी मत करना, कोई चीज दे रहे हो तो बड़ा सोच समझ के दो। भाव नहीं है, कहते कि शरीर इजाजत दे तो स्नान करो और जेब इजाजत दे तो दान करो। जेब इजाजत दे तो दान मत करो। क्यों? जेब से दान तो कर दिया, मन में कुड़न हो गया तो वो नुकसान देगा। अरे 100 रुपया चले गए फालतू में, होता तो दही खरीद के ले जाते, शाम को सबके संग बैठ के खाते। ऐसा इसका पुण्य भी नहीं मिला, दोष लग गया। राजा ने कहा तुम्हारा जब इतना बताया तो जुगाड़ और बता दो, झूठी निंदा हो कैसे कि अपने रानी को दुआर दे दो, रानी को छोड़ दो और अपनी लड़की को लेके आप एक जंगल में महल बना लो और वहां रहो, आप बेटे की तरह रहो, कभी आप उसका मुंह भी मत देखो। लेकिन इससे क्या होगा, दुनिया में झूठी निंदा चालू हो जाएगी। लोग कहेंगे राजा बहुत पापी है, राजा बहुत नीच है, लड़की को लेके जंगल में रह रहा है और पत्नी को छोड़ दिया है, जबकि आप बाप बेटे एकदम शुद्ध हो, पवित्र हो। ये हुई झूठी निंदा। तो दुनिया देख के जो कहती है उसका पाप उनको लगेगा। अब राजा वही किया जुगाड़ और जाके जंगल में रहने लगा। तो बेटी के संग बैठ के कथा सुने, यज्ञ करे, हवन करे वहीं पे जंगल में। लेकिन दुनिया को तो कुछ बात पता नहीं ना, राजा क्या कर रहा है क्या नहीं। सब अरे तुम्हें मालूम है, पाए प्राणी दुख पावे और 100 गहनों सुरबाल पैर सुरडा हो जावे। कान में इतना बड़ा बड़ा बाला पहन ले कि कान लटकले रहे हर समय और धीरे धीरे क्या हुई, कान फट जाए। कितना जन इतना शौकीन हुए, मोट के झाला जरूर पहनिए, कान में बर्दाश्त होते नहीं बा, ये फट जाए तो टाका चलवा लिए फिर पहनिए। हाँ, अब कष्ट सहत आई, लेकिन फैशन कहाँ जाए। मीठा भोजन धिक पाए प्राणी दुख पावे, 100 गहनों सुनबाल पैर सूडा हो जावे। मैं मुदी सिर पाँव धिरक सो सिया मुआ। जाड़ा के दिन में देखा कुल मेरा जब जाली वहाँ दावत वावत में, बाप रे, हमने सूट कोटर कुछ सब पहने रख और तब हमने खिटखिट कर मेरा खाली एक से ब्लाउज पहन के और अंदर अंदर कुड़कुड़ कुड़कुड़ होता, ऐसा थोड़ा बहुत चलना नहीं लगा था ठंडी। तो महाराज कहते हैं कि मैं मुदी सिर पाँव धिरक सो सिया मुआ। ठंडी के मारे सुगड़त आई, लेकिन फैशन ऐसा फैशन काय करे। एक बार सर्दी में हम लोग कहीं जा रहे थे ना, तो एक लड़का था सर्दी में हाफ शर्ट पहन के, बड़ा मस्ती। ये बात है, ये आदमी के अंदर ऊर्जा बहुत है। सब सूटर कोट कुट डांटे हैं, देखो ये कपड़ा खाली अकेले पहने, हमें क्या पता इसको है ही नहीं बेचारे के पास। अब रात जब हुई और गाड़ी तेज चल रही थी ना, तो बेचारा अखबार लपेट ऐसा फैशन करने से क्या फायदा है। ऐसी महाराज जी क्या कह रहे हैं कि ऊंची संगत धृक, ऐसे बड़े बड़े लोगों की संगत बिल्कुल मत करो, जहां जाने के बाद में चाय और पानी की जगह ड्रिंक का बोतल रख दें। लो भैया, नहीं तो आप तो करना ही पड़ेगा। उस दिन हमको बिठा दिए वहां पे और वहीं बगल में पान वाला और वो तम्बाकू निकाला सेंट वाला। अब बाप रे, मेरा नाक फटा जाए, उनके बाप रे मैं क्या करूं। और कुछ लोग तो वहीं खा के फिर मेरे बगल में कुर्सी बैठ के आगे और भगभका मारते हैं। तो हमने कहा कि उसी संगत धृग नरक अधिकारी हुआ, नरक अधिकारी हुआ। वो काम करो जो शुद्ध करो, सात्विक करो। कम से कम ये जन्म तो बीत जाएगा, इसको बीतने में अब देर नहीं है। क्या हो गया, कोई 50 साल का हो गया, कोई 45 का हो गया, 15-20 साल और इस संसार में रहना है, जाना तो पड़ेगा ही। लेकिन जाने से पहले ऐसा रास्ता तो, अभी जाना है कहीं आपको विदेश या कहीं, तो अभी से मठरी बनाओ, पराठा बनाओ, मेथी का पराठा बनाओ। क्यों? रास्ते में खाने के काम आएगा। छोटे से सफर पे चलने के लिए इतना इंतजाम है और लंबे सफर पे चलने के लिए कोई इंतजाम नहीं। पहले तो ये इंतजाम करो कि हम जाएंगे तो खाएंगे क्या। मैं कहते हैं दीजे तो अन्न दान को रे, लीजे तो हरि, दीजे तो अन्न
दान कुरे लीजे तो तजिए तो पर तात कुरे तजिए तो पर तात कुरे करिए तो पर काज भजो तो राम भजी जो रे हरि बिन दूर तजी जो रे भजो तो राम भजी जो रे हरि बिन दूर तजी जो रे दीजे तो अन्नदान। अपने हाथ से अन्नदान जरूर करना चाहिए। अन्नदान करे लेकिन चावल का दान कम कर। जे बोलो तो राम कहो रे नीतर चुपक समा। जे बोलो तो राम कहो रे नीतर चुपक समा। राम भजन बिन प्राणिया रे राम भजन बिन प्राणिया रे बंध्यो जमपुर जाय भजो तो राम भजी जो रे हरि बिन दूर तजी संगत करे तो साध की रे नीतर रहिए सागट सुमुख बोलता रे सागट सुमुख बोलता रे क्रोध बंधे अरुधेक भजो तो राम भजी जो रे हरि बिन दूर तजी जो रे भजो तो राम भजी जो रे हरि बिन दूर तजी। राम राम सुमिरन करे तो राम को रे ये को ब्रह्म कै सुख देव नहीं तो यूं ही भला रे कै सुख नहीं तो यूं ही भला रे सब वेद माथे मार भजो तो राम भजी जो रे हरि बिन दूर तजी जो। कितनी भी ऊंची चीज है अगर वो हमारे लिए नुकसानदायक है तो हम क्यों करें। दूसरे का देखा देखी नहीं। अब किसी का शुगर 94 है तो 6 रसगुल्ला खा गया तो खाने दो नहीं। अब हमारा 150 के ऊपर है तो हम भी खाएंगे। वो 6 खाया तो हम क्यों छोड़ेंगे। नहीं, देखा देखी नहीं। अपना जो अपने फायदे की चीज है। हमको ज्ञान हो गया ना। अब ज्ञान होने के बाद में भी अज्ञानी वाला काम करे तो उसको दोष भी लगता है। अब इतना बढ़िया बढ़िया चीज बन रहा है, सब खा रहे हैं तो हमको भी मन चलेगा ना खाने के लिए। बताओ, एक खा ला आज एक खा ले नहीं तो जिंदगी भर कब। भावना के भी आए रसगुल्ला नहीं देख आधा तो खाए रह लो। आधा किया है सवेरे ना। अच्छा, एक नहीं खाए। आधा दे रहे। नहीं, आधा वाली बात नहीं चली, एक दे देना। टाइम करना बढ़िया। आधा न दे स्पेशली उन्हीं के सामने काटे आधे लिए। सो गहनो सुन बाल पैर सूडा हो जाए। गहना वही पहनो, जेवर वही पहनो जिससे हमारे शरीर को सुख मिले। काम वही करो जिससे सुख मिले।
नहीं, जो काम दुख मिले वो जबरदस्ती मत करके बैठे रहो। इसी भाई कहे भजो तो राम भजी जो है, भजन करना है तो राम भजन करो। क्यों? मरने के बाद सब कहते हैं राम नाम सत्य है, सत्य बोलो सत्य है। तो जब मरने के बाद कहना ही है तो शुरू में करने में क्या दिक्कत आती है? कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।